ये बताइए, इस मंच से थोड़ा ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए। अब आप जब विदेश में जाते हैं तो सब क्या कहते हैं? पहले तो कहते होंगे बताओ वैक्सीन कैसे बनाओगे, दिखाओ जरा बना के। अब तो बना भी दी, लगा भी दी, बाकियों को भेज भी दी। अब क्या कहते हैं? पहले अब उनका मूड कैसा है? पहले ऐसा कहते थे कि इंडिया में कितना केस आएगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर बनेगा। पहले दुनिया के मन में, मैं वर्चुअली सभी के साथ जुड़ता था, तो ऐसा था कि वैक्सीन लगा ही नहीं पाएंगे और इंडिया में बहुत कोविड की दृष्टि से स्थिति बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं 2 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक कोविड के दरमियान गया था, तो उस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा चौतरा है, ऐसा चौराया है, वहाँ दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनी भी आती है, पॉलिटिकल लीडर भी आते हैं, देश के दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग भी आते हैं और सारी दुनिया के मीडिया भी वहाँ होते हैं। ये चौतरा है, वहाँ जो डिस्कस होता है वो वर्ल्ड वाइड उसकी इफेक्ट होती है। तो पहले सितंबर 2022 में मैं गया था, उस वक्त बात होती थी इंडिया ठीक कर रहा है, इंडिया लड़ लेगा। लेकिन 2023 जनवरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधि के रूप में मैं गया। सभी डायलॉग में, सभी मीटिंग में बात होती थी कि इंडिया ने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट किया और इंडिया ने बेस्ट कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। उसके साथ मुझे कई मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ मिले, बिल गेट्स मिला, और जब मैं उसको मिलने के लिए खड़ा हुआ, हैंडशेक किया, तो उसका पहला वर्ड ये था, दुनिया के बड़े आदमी है और हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने, इंडिया ने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए और 2.2 बिलियन वैक्सीन एडमिनिस्टर के लिए मैं इंडिया को अभिनंदन करता हूं। ये बिल गेट्स का वर्ड था। जोरदार तालियां भारत के साइंटिस्ट के लिए, भारत के डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, जिन सब ने बड़ा योगदान दिया है। और आज राइजिंग इंडिया भी लगभग आनंद, इफ आई एम राइट, 3 साल बाद हो रहा है। कोविड के बाद पहली बार इतने सारे लोग हम इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, संवाद कर पा रहे हैं। अब तो चुनाव भी होने जा रहे हैं कर्नाटक में, आप सह प्रभारी हैं। अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं, आप सह प्रभारी हैं, क्या लगता है? मैंने सुना है आप लोगों ने प्लान तैयार किया है, 5B प्लान तैयार किया है। 5B का मतलब है बेंगलुरु, बेलगाम, बागलकोट, बीदर और बेल्लारी। लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही है हमारी है बारी। वो तो हर बार कहते हैं हमारी है बारी, वो 56 की बारी थी, दिव्य है जी। कांग्रेस पे आपको पूरा भरोसा है? हाँ, कांग्रेस को पूरा भरोसा है। और राहुल जी पर? वो हमें चुनाव जिताएंगे ही जिताएंगे। मैं सचमुच में कहता हूँ, क्योंकि मैं बेंगलुरु, कर्नाटका में बार सप्ताह में 3 दिन चला जाता हूँ जी। जनता का मूड मैंने देखा। 2 चीज मैंने कर्नाटका में देखी है जो भारतीय जनता पार्टी का विजय को सुनिश्चित करेगी। एक, वहाँ बेंगलुरु की, कर्नाटका की जनता का मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास। दूसरा, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्पिरिट। ये 2 चीज मैंने देखी है। जनता का विश्वास है, हमारा कार्यकर्ता उसको वोट में कन्वर्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी के एक विधायक पर करप्शन का आरोप लगा है और आप करप्शन के खिलाफ हैं। क्या आपको लगता है वो भारी पड़ेगा? और कांग्रेस कहती है कि आपकी जो सरकार है वो 40% कमीशन वाली है कर्नाटक के अंदर। ये बड़े गंभीर आरोप हैं आपके शासन पे, और आपका विधायक रंगे हाथों पैसों के साथ पकड़ा गया। जो भाई, हम हमेशा करप्शन के खिलाफ थे, है और रहेंगे। करप्शन को समर्थन करना ये कभी, और उसका बचाव करना, ये मोदी जी की रीति नीति नहीं रही है। लेकिन जिन्होंने जो ही चश्मे से देश को और दुनिया को और अपने स्वयं को देखा है, वो यही दृष्टि से देखते रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कमिटमेंट और डेडिकेशन जनता के प्रति है, जनता के प्रति हम जवाबदेह है। जनता का विश्वास से, जनता के साथ
विश्वास संपादन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ईडी के दुरुपयोग की जो बात हो रही है, एजेंसीज के दुरुपयोग की जो बात हो रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि लगातार विपक्ष आप पे चिपका रहा है पूरी तरह से कि आप एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, जो आपके साथ नहीं आता उस पर कार्रवाई हो जाती है, और बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है या फिर कोई डिटर्जेंट है तो बता दीजिए आज। आप देखो जी, कोई व्यक्ति के सामने कोई एलिगेशन होता है या कोई व्यक्ति पर चार्ज लगता है और उसके पर आप स्वच्छ हो, आपने कुछ नहीं किया है, तो सभी लोगों को इतना इकट्ठा होने की क्या आवश्यकता है भाई? हल्ला होई करने की क्या आवश्यकता है? कहना चाहिए जांच कर लो। मोदी जी के सामने क्या किया था उन्होंने? मोदी देश के गृह मंत्री को जेल, राज्य के गृह मंत्री उस वक्त अमित भाई हुआ करते थे, जेल में पूर दिया, बंद कर दिया था। क्या दोष था? स्वस्थ होके आ गए, कॉन्फिडेंस है, उसका विश्वास था। आपने देखा होगा उस वक्त कोई हल्ला होल नहीं किया था। स्वयं मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री को ये सब एजेंसियों ने सामने बिठा के 3-3 दिन तक पूछताछ की थी। हमने कोई जगह पे हल्ला हुई नहीं किया था। हमें भरोसा था कि हम सही है, एजेंसी का दायित्व है वो हमें पूछे, हम सही होंगे तो सही पाया जाएगा और हम गलत होंगे तो हमें भुगतना है। हम सही थे तो एजेंसियों ने अपना दायित्व निभाया और हम स्वच्छ थे तो स्वच्छ होके बाहर आए। उसमें क्या डरने की आवश्यकता है भाई? क्यों हल्ला होई करने की आवश्यकता है? मैं तो ऐसा कहता हूं कि उस लोगों को सामने से कहना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आइए, जो भी एजेंसी को जो भी हमारी जांच करनी है वो करे। भागते क्यों है? क्यों हल्ला होई करते हैं? क्यों इकट्ठा होते हैं? एक वीडियो मैं चलाऊंगा आपसे 30 सेकंड के अंदर, लेकिन उसी बीच एक सवाल पूछ लेता हूं। एक और स्वास्थ्य मंत्री हैं जो काफी महीनों से ईडी के आरोप में, करप्शन के आरोप में जेल में बंद हैं, उनके स्वास्थ्य की कभी आप चिंता करते हैं? मुझे कहेंगे तो मेरी तो सारा देश के नागरिकों की हेल्थ की चिंता करने की जिम्मेवारी है जी। तो कोई बीमार होंगे और मेरे पास सूचना आएंगी तो हम उसको भी इलाज कराएंगे, उसमें कोई पॉलिटिक्स लेकिन उनकी बीमारी दूसरी है, उनकी परेशानी दूसरी है। वो कहते हैं कि उनको पकड़ के रखा हुआ है। वहां पे तो इलाज की खबर नहीं आई थी, वहां तो मसाज की खबर आई थी। ये उनका विषय है, मेरा दायित्व है वो बीमार है तो उसको स्वस्थ करो। जी, अब मैं आपको वीडियो प्ले करता हूं। दुखद वीडियो है, हार्ट अटैक से कैसे अचानक लोगों की डेथ हो जाती है, उस वीडियो को हम प्ले करते हैं। सामने आएगा ये वीडियो मनसुख जी। लेट्स प्ले दैट वीडियो। कैसे अचानक एक व्यक्ति को सडनली हार्ट अटैक आ गया, और ऐसे कई सारे केसेस है। क्रिकेट खेलते हुए एक लड़के को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में कोई रिसर्च की जरूरत है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? आप क्योंकि देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये बात सही है, पिछले एक साल में कोविड के बाद ऐसा कई इंसिडेंट हमने देखा है जो पब्लिक प्रोग्राम में जी कई व्यक्ति का ऐसा हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ है। उसके लिए तुरंत ही हमने भी डिस्कस किया डिटेल। मैंने भी आईसीएमआर के साइंटिस्ट के साथ 3 बार मीटिंग की जी। क्या है उसका रीजन, तो उसके लिए एक स्टडी ऑलरेडी आईसीएमआर ने चालू कर दिया है, क्योंकि हमारे पास कोविन में डेटा भी है, एम्स में डेटा भी है। जो लोग को अटैक आया है वो वैक्सीनेटेड थे, कोविड हुआ था, वैक्सीनेटेड थे, या तो कोई कोमोर्बिड थे, कब हुआ था जी, क्या इफेक्ट आई, ऐसा करके डिटेल स्टडी जी आईसीएमआर कर रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि 6 महीने में हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। 3.5-4 महीने हो गया है, 1-2 महीने में उसका रिपोर्ट आ जाएगा, तो उसके बाद उसके लिए एक्शन प्लान तय करके हम करेंगे। क्योंकि आप खुद सबसे छोटी उम्र के विधायक बने, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और ये लास्ट सवाल है, आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? फिटनेस बहुत आवश्यक है, हर नागरिक को स्वस्थ रहना चाहिए जी, और प्रिवेंटिव केयर यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज मुझे 2 दिन पहले इंदौर के एमपी मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी सिटी में लोगों को स्क्रीनिंग किया जी, तो उसमें 48% लोग एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त थे। वो तो उचित नहीं। मैं पहले से हेल्थ को ठीक रखने का आग्रही व्यक्ति हूँ, प्रिवेंटिव केयर का आग्रही व्यक्ति हूँ। करते क्या हैं आप? और इसलिए
मैं हमेशा साइकिलिंग करता हूँ साइकिलिंग करते हैं और साइकिलिंग को प्रमोट करता हूँ। उससे 3 फायदा है और सभी को करना चाहिए। वो अपने घर पे भी कर सकते हैं, रोड पे भी कर सकते हैं। उससे 3 फायदा है। एक तो पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी उसमें है। साइकिल एक बेस्ट एक्सरसाइज है जी। साइकिलिंग करने से आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। और तीसरा, आपको व्हीकल से मुक्ति मिलेगी। पोल्यूशन का सॉल्यूशन इसलिए कि हम 4 व्हील में जाते हैं, बिना कारण से फ्यूल जलाते हैं, हमारा उड़ियामन भी जाता है, पैसा भी जाता है और हमारी हेल्थ भी बिगड़ती है। देखिए, आपका शासन बहुत मजबूत सरकार है, एक ऐलान करा दीजिए कल से सब लोग साइकिल पे जाएंगे। देखिए, कोई सबको साइकिल पे जाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पे आने के लिए, लेकिन आप बने रहिए।